अभी तक हमने देखा था कि जो कलीसियाएँ थी, 7 कलीसियाएँ, उनको क्या लिखा गया, और उसका जो एक चार्ट है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसमें चार्ट में हम देखते हैं कि एफिसस की जो कलीसिया है उसको किस समय पे जो कलीसिया चलती थी। जैसा मैंने आपको बताया, जो 7 कलीसियाएँ हैं वो 7 कलीसियाएँ टर्की में तो थी ही, मॉडर्न डे टर्की में 7 प्रकार के चर्चेज़ थे। ये उस बात को भी दर्शाता है कि 7 समय पे अलग-अलग कलीसिया किस तरह से बदलती थी। जैसे जो पहली कलीसिया एफिसस की है वो एडी 31 से लेके 100 तक, और उनके नाम का क्या अर्थ है? डिज़ायरेबल और लवली, यानी कि प्यारी कलीसिया है। उनसे प्रभु की कंप्लेंट क्या है कि उन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। उनको उनकी तारीफ किस बात के लिए करी कि निकोलाइटन जो ये कहते थे कि अनुग्रह मिलने के बाद कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों से ये लोग भी नफरत करते थे जैसे परमेश्वर नफरत करते हैं। और उनको जो वादा किया प्रतिफल, वो जीवन के वृक्ष से उनको फल खाने को मिल जाएगा। फिर जो दूसरी कलीसिया है स्मिर्ना, वो चर्च जो कि एग्जिस्ट करता था 100 से 313 एडी तक। उसका मतलब है स्वीट फ्रेग्रेंस, यानी कि एक अच्छी खुशबू। कंप्लेंट उनसे कोई नहीं थी परमेश्वर को, उन्हें अच्छी आशीष और अच्छी उनकी तारीफ इस बात के लिए हुई कि उनमें अच्छे काम करने वाले काफ़ी लोग पाए जाते थे। और उनको जो वादा किया वो है क्राउन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का मुकुट। और जो दूसरी मृत्यु होगी उसमें वो जो नरक में डालने की बात होती है, दूसरी मृत्यु, उसमें वो भाग नहीं लेंगे, उससे वो बच जाएंगे। तीसरी कलीसिया परगमस, जो कि 313 से 538 एडी तक थी, उसका मतलब है हाइट या एलिवेशन। कंप्लेंट उनसे, शिकायत क्या थी परमेश्वर को कि उन्होंने जो मूर्ति पूजा है और जो अपवित्रता है उसको उन्होंने बर्दाश्त किया कलीसिया के अंदर। ये परमेश्वर को उनसे शिकायत थी। उनको उनकी तारीफ क्या की कि तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को मानने से मना नहीं किया और थोड़ा बहुत तुम्हारा विश्वास अभी बाकी है। उनको वादा किस किस चीज़ का किया? जो छुपा हुआ मन्ना है, वो एक सफ़ेद पत्थर जिस पे एक नया नाम लिखा होगा, ये चीज़ें उनको वादा की गई। फिर थायाटीरा नाम की कलीसिया जो 538 से 1500 तक थी, उसका मतलब है परफ्यूम ऑफ लेबर, स्वीट सेवर ऑफ सैक्रिफाइस, यानी कि जो बलिदान किया उसकी खुशबू। उनसे शिकायत क्या थी कि जेज़ेबेल नाम की कोई एक स्त्री थी जो सिखाती थी, उसकी बातों को उन्होंने माना, उसकी मूर्ति पूजा को माना, और वही व्यभिचार की बातों में ये पड़े। उनके लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। उनका प्रेम, उनका विश्वास और उनका जो सहनशीलता थी, वो उनको मिलेगा क्या? पावर ओवर द नेशंस, जो देश होंगे उनके ऊपर अधिकार। शायद ये जो नई पृथ्वी होगी उसकी बात यहाँ पे हो रही है। फिर हम देखते हैं सार्डिस। सार्डिस है 1500 से लेके 1790 तक। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस बेसिस पे इन्होंने ये एजेस के डिवीज़न किए हुए हैं। इसके बारे में मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये बाइबल के बाहर से है जो ये डिवीजन इन्होंने सालों के हिसाब से बना रखे हैं कि 1500 से लेके 1790 तक की जो कलीसिया थी वो सार्डिस की कलीसिया से आइडेंटिफाई करती थी। उनका नाम का मतलब दोज एस्केपिंग और रिमेनिंग, यानी कि बचे हुए लोग या जो बच के आए हैं वो लोग। उनसे शिकायत थी कि वो मरे हुए काम करते थे, डेड वर्क्स, शायद वो काम जिनको करके वो सोचते थे कि अब हम परमेश्वर के सामने सही ठहर रहे हैं। उनके साथ तारीफ ये थी कि कुछ लोग उनमें से अभी खराब नहीं हुए, डिफाइल नहीं हुए, अपवित्र नहीं हुए। मिलेगा क्या उन्हें? एक सफ़ेद पहनने का वस्त्र और जीवन की पुस्तक में उनका नाम होगा। फिर फिलाडेल्फिया 1790 से लेकर 1840 तक, जिसका नाम का मतलब है ब्रदरली लव। फिलाडेल्फिया नाम पे एक अमेरिकन सिटी भी है, और ये सब जानते हैं कि ग्रीक भाषा में फिलाडेल्फिया जो है वो ब्रदरली लव कहलाता है। उनसे शिकायत ये है कि तुम्हारी जो ताकत है वो बहुत कम है, और उनसे तारीफ ये है कि तुमने परमेश्वर का वचन माना, प्रभु यीशु मसीह का, और उसे मानने से इनकार नहीं किया। उनको जो रिवॉर्ड प्रॉमिस किया
जो प्रतिफल उन्हें मिलेगा वो केप्ट फ्रॉम द आवर ऑफ ट्रायल, यानी कि जो टेस्टिंग का समय आएगा उससे तुम बच जाओगे, जो तुम्हें आजमाइश का समय आएगा उससे तुम बच जाओगे। परमेश्वर के मंदिर में तुम एक स्तंभ के समान होगे और परमेश्वर का नाम तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद लेओडिसिया की जो कलीसिया है, जो 1840 से लेके अभी तक का जो दूसरे आगमन तक का जो कलीसिया है वो इसके अंदर आती है इन लोगों के हिसाब से। जजिंग ऑफ द पीपल और अ जस्ट पीपल, ये इसका मतलब है न्याय करने, जो लोगों का न्याय होगा, न्याय किए जाने वाले लोग, इसका मतलब ये निकला जजिंग ऑफ द पीपल का। और जस्ट पीपल का मतलब हुआ अच्छे लोग, धर्मी लोग, या जस्ट का मतलब सही करने वाले लोग। उनसे शिकायत ये है कि तुम ना गर्म हो ना ठंडे हो, तुम आत्मिक रूप से ताकतवर नहीं हो, अपने आप को अमीर समझते हो लेकिन तुम गरीब हो, आत्मिक तौर पे अंधे हो और नंगे हो। उनके लिए कोई अच्छी बात परमेश्वर को कहने के लिए नहीं है। और उनको जो प्रॉमिस किया गया है, जो प्रतिफल, वो होगा कि वो प्रभु यीशु के साथ उनके सिंहासन पर बैठेंगे और प्रभु यीशु के साथ खाना खाएंगे। इस चर्च को ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, शायद सारे ही ब्राइड ऑफ क्राइस्ट हैं जितने भी चर्च थे, लेकिन ये साथ बैठना और खाने खाने से ब्राइड ऑफ क्राइस्ट का एकदम से पता लगता है कि ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया था चार्ट वो है, और इससे अब हम आगे अपनी आज की स्टडी पे चलते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य 4 में है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है